चलिए आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। सेट नंबर 6 को आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर पहले की बात कर लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न में क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है कि भारत में जनगणना की अवधि है। बोला जा रहा है भारत में जनगणना की अवधि है। तो भारत में जनगणना की अवधि क्या हो जाएगा, 10 की जनगणना होता है, यानी प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक 10 वर्ष। उसका प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं। सबसे अधिक टाइगर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और सबसे अधिक वन की भी मैं बात कर लूँगा तो मध्य प्रदेश में ही है। सबसे कम कहाँ पर है, हरियाणा में सबसे कम वन है। और सबसे अधिक वन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में ही है। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन है। बोला जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामदफा। नामदफा विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नामदफा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार लिया गया है। कितना, 121 करोड़ है, 121 करोड़। और वर्तमान की बात कर लेते हैं, वर्तमान में 140 करोड़ हो गया है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो कितना हो जाएगा, 17.5% हो जाएगा। बोला जा रहा है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, 17%। और वही अगर क्षेत्रफल में पूछा जाएगा कितना क्षेत्रफल भारत का है पूरे विश्व में, तो कितना है, 2.42%। और क्षेत्रफल की मैं बात कर लूँगा, क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और भारत की जनसंख्या कितना है, तो भारत की जनसंख्या है देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर यदि देखेंगे तो हो जाएगा 121 करोड़, और वर्तमान में 140 करोड़ हो जाएगा। और विश्व में पहले नंबर पर हो जाएगा जनसंख्या के अनुसार। पहले नंबर पर भारत हो जाएगा, दूसरे नंबर पर चाइना हो जाएगा। पहले नंबर पर पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में इंडिया पहले नंबर पर आ गया है जनसंख्या के मामले में। अब प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य है। तो सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये जहाँ पर सबसे अधिक रामसर साइट पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है कांवड़ ताल झील कहाँ पर स्थित है। बोला जा रहा है कांवड़ ताल झील रामसर साइट स्थित है। तो कांवड़ ताल झील रामसर साइट कहाँ पर स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। कांवड़ ताल झील कहाँ पे है, बिहार में स्थित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है। बोला जा रहा है जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 246 अनुच्छेद 246 में जनगणना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 246 में जनगणना का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 ईस्वी में। बोला जा रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था, 1872 ईस्वी में। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है, कैलाश सांखला को। बोला जा रहा है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है, कैलाश सांखला को। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया। बोला जा रहा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया, तो कब चलाया गया था, 1973 ईस्वी में चलाया गया था, 1973 ईस्वी में। बोला जा रहा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया, 1973 ईस्वी में चलाया गया था। अब प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। बोला जा रहा है देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो देश के सबसे छोटे टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंच। पेंच जो है ये देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। अब हम लोग चलिए प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत
1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी। अब नियमित जनगणना की शुरुआत की बात कर लेते हैं, यानी कब हुआ था, 1881 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। और जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लेकिन नियमित जनगणना यानी दशकीय जनगणना की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था 1881 ईस्वी में। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। बोला जा रहा है कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। तो मिजोरम में बात कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा दम्पा। दम्पा जो है ये टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तो आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न में, तो देखिए 15 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा है। बोला जा रहा है भारत का 49वां रामसर साइट कौन है। तो भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक जिला वाला राज्य की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितना जिला है, टोटल 75 जिला है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में कितना जिला है, राजस्थान में टोटल 50 जिला है। महाराष्ट्र में कितना जिला है, महाराष्ट्र में शायद 31 या 26 करके है, इसे भूल गए इसे, या 36 होगा, 36 महाराष्ट्र में 36 होगा। और गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात में 33 हुआ, छत्तीसगढ़ में भी 33 हुआ है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में जनगणना किस अनुसूची का विषय है। जनगणना की बात कर लेते हैं तो जनगणना किस अनुसूची का विषय हो जाएगा, 7वीं अनुसूची का विषय है। जनगणना जो है ये 7वीं अनुसूची का विषय है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है जनगणना का महान विभाजन वर्ष कहलाता है। तो जनगणना का महान विभाजन वर्ष क्या कहलाता है, 1921 ईस्वी को। 1921 ईस्वी को जनगणना का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। और वही हम लोग लघु विभाजन वर्ष की बात कर लेंगे। जनगणना का लघु विभाजन वर्ष ये हो जाएगा 1951 ईस्वी, 1951 ईस्वी। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। बोला जा रहा है पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो किस राज्य में हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में बोला जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है। बोला जा रहा है कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है। तो कमलांग जो है ये टाइगर रिजर्व असम में नहीं है। कमलांग जो है ये असम में नहीं है। बाकी बात मानस की बात कर लेंगे, नरमरी की बात करेंगे, ओरांग की बात कर लेंगे, ये सब जो है असम में है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है कि भारत की कुल साक्षरता कितनी है। तो भारत में कुल साक्षरता की बात कर लेते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा 73%। भारत की कुल साक्षरता कितनी है, 73% हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस की बात कर लेते हैं तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। बोला जा रहा है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात कर लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था, 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में है सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश की बात किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूके। यूके जो है सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला देश है। बोला जा रहा है सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है, तो यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग
किलोमीटर है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष की बात कर लेते हैं तो 943 हो जाएगा, 943। बोला जा रहा है भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो 943 है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बोला जा रहा है देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन सेशेल्स। नागार्जुन सेशेल्स में हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 में है भारत में कुल महिला साक्षरता की दर कितनी है? बोला जा रहा है भारत में कुल महिला साक्षरता दर की बात कर लेते हैं तो 64.6% जो है ये भारत में कुल महिला साक्षरता दर है, 64.6%। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है तसोकर झील कहाँ स्थित है? तसोकर झील की मैं बात कर लूँ तो तसोकर झील जो है ये लद्दाख में स्थित है। तसोकर झील कहाँ पर है? तो लद्दाख में स्थित है। तसोकर झील जो है ये लद्दाख में स्थित है। उसका प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात कर लेते हैं तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। बोला जा रहा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसका प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व की मैं बात कर लूँ तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 34 में है बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व की बात की हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है ये बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 35 में है कि दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? बोला जा रहा है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास। गुरु घासीदास हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो गुरु घासीदास जो है ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? कितना है? तो शिशु लिंगानुपात की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे भारत में कितना हो जाएगा? 919 हो जाएगा, 919 हो जाएगा। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य की हम लोग यदि बात कर लेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा हो जाएगा। बोला जा रहा है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है। तो एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है कहाँ पे? नागालैंड में। नागालैंड ही है जहाँ पे जनसंख्या घटी है। एकमात्र राज्य नागालैंड है जो जहाँ पर जनसंख्या घटी है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 40 में है कि आसान संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। बोला जा रहा है आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 में बोला जा रहा है कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? बोला जा रहा है कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो नागरहोल जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। बोला जा रहा है कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो नागरहोल जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। बाकी बात अचन कुमार, गुरु घासीदास और उदंती सीता नदी की बात कर लेते हैं तो ये सब छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाकी बात नागरहोल की बात कर लूँ अगर मैं, तो नागरहोल जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। चलिए हम प्रश्न नंबर 42 की अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 42 में है भारत में कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? बोला जा रहा है भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? तो भारत के कितने राज्यों में बाघ पाया जाता है? तो टोटल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। भारत के टोटल 18 राज्यों में बाघ पाया जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की अगर मैं बात कर लूँगा तो प्रश्न नंबर 43 में बोला जा रहा है
आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1971 ईस्वी में। बोला जा रहा है आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। उसका चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेता हूँ। तो आज के सेट का ये लास्ट प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है 44वें प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिमलीपाल और सतकोसिया, दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिमलीपाल और सतकोसिया। कौन सा टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है? सिमलीपाल और सतकोसिया। सिमलीपाल और सतकोसिया जो है ये ओडिशा में स्थित है। तो आज के सेट में टोटल 44 प्रश्न ही था।